सो हेलो गाइस, आपने जैसा अपने वादा पूरा किया तो हम भी अपना वादा पूरा करते हैं। 100 लाइक्स आपको बोले थे और हम वेट कर रहे थे, आपके चैट को देख रहे थे कि आप लाइक्स कर पाते हो या नहीं। फाइनली आपने डिसीजन लिया कि नहीं सर से हमें पढ़ना है, 100 लाइक करना पड़ेगा। जैसे 100 लाइक्स हमारे स्क्रीन पे आ गए, हमने तुरंत आपके लिए लाइव क्लास शुरू कर दिया। और भाई साहब 2022 में 2022 में पूछे गए ओरिजिनल सवाल, बिल्कुल बोर्ड ऑफिस के ओरिजिनल सवाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के आपको आज मैं लाइव दिखाऊंगा, भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग पाए कैसे 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 क्वेश्चंस आते हैं और क्या आप हमसे पढ़ के उसे सीख पाते हो या नहीं। यह भी वैल्यू क्रिएट करती है। और जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ते रहेंगे, प्रीवियस ईयर भी पढ़ते रहेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करते रहेंगे और आपको अलग अलग टॉपिक से हम तैयार भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार सब लोग चैट सेक्शन में बता दो कि क्या सब लोग तैयार हो। हेलो खुशी, पीयूष, MK एडिट्स, बाबू सिंह, विशाल, पिंकी, विशु, सौरभ, रितेश, सत्यम सर तैयार हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा है ना। चलो एक मिनट, मैं आपके लिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करने से पहले सेट 1 से शुरू कर दें। देखो भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और आपको बताने होंगे। ठीक है, देखते हैं लड़का या लड़की कौन है पॉलिटेक्निक का हकदार। आपके स्क्रीन पे सवाल प्रकट होंगे, आपको इसके दर्शन होंगे और आप इसका उद्धार करेंगे सही आंसर देके। आपके सामने 4 ऑप्शन वाले एक सवाल दिख रहे होंगे, जिसमें से एक आंसर सही होता है। आपको वो सही आंसर ढूंढ के बताना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 30 सेकेंड आपको दिया हूं, उन्हीं 30 सेकेंड में आपको सही आंसर बताना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसके मूल क्या होंगे, बहुपद के शून्य क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, आपको बताना है। बहुत अच्छा, सुपर शानदार आंसर भी आना शुरू हो गया। गुड इवनिंग है सभी को। ए होगा, ए होगा नहीं। अच्छा भैया अखिलेश यादव कह रहा है नहीं बोलोगी खुशी। खुशी नहीं बोलेगी तो तुम क्या करोगे, ताजमहल बनवाओगे? ऐसा ऐसा तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है। अरे भाई, हमसे 5 साल से कोई नहीं बोल रहा है तो क्या मैं जी नहीं पा रहा हूं या मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है? आज वैसे भी कड़वा चौथ है, ज्यादा बोलो ना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, है ना। सभी लड़कियों को कड़वा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो मम्मी से झूठ बोल के कि हाँ मम्मी मेरा पेट में दर्द है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, या मैं बाहर गया था कुछ खा लिया हूँ, टिफिन में दोस्त खिला दी, सहेली खिला दी। ऐसा स्कूल कॉलेज में होता था। फिर आप तो घर पे होंगे या जो भी होगा अपना अपना सब समझ लेंगे। अब किसके लिए व्रत हो भाई तो वही जाने जो है ना। मैंने तो सुबह ही खा पी लिया था। अब आजकल शौकिया में लड़के भी व्रत रखने लग गए हैं। वाह, इसका आंसर आ गया गाइस। मापअप काउंसलिंग कब होगा बताऊंगा। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल तो दुनिया इस्तेमाल करती है। हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, विजय सिंह पटेल वेटिंग सोनू। बी आ रहा है सर, मेरा नाम नहीं दिया। राज कुमार आनंद, चलो भाई राज। देखो भाई सुनो, स्टार लगा लो। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो चैप्टर है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, मैं पढ़ाऊंगा फिर से। आप 10 सेकंड हमें दीजिए, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ऐसे सवाल को आप सॉल्व करके कह लो शून्य कहे मूल कहे, बात एक ही है। तो इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये x के पावर 2 वाला है, द्विघात समीकरण है, तो x के 2 मान आएंगे, वही दोनों मान आपको बताने हैं। अब निकाल दो। अब भी आपको दिक्कत होगा तो देखो, मैं x ये अपॉन वाला है, कभी भी अपॉन वाला नहीं, मैं लफड़ा नहीं रखना।
सब में 6 से गुणा कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² हो जाएगा, 6 से करेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, क्या होगा 6 से 6 कट जाएगा। देखो यहाँ पे 6 अगर गुणा कर देंगे तो 6 से 6 नहीं कट जाएगा, केवल x बचेगा, तो हमने x रखा है। अब माइनस में 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। लीजिए भाई साहब, आपको अब एकदम बढ़िया वाला द्विघात समीकरण बना के दे दिया हूं। तुरंत x का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने और घटाने पे 1 आए और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। आप कहोगे सर 4 और 3, 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आ जाएगा। बहुत अच्छा, आप सही थे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4x माइनस में 3x माइनस में 12 इक्वल 0, है ना, सही हो। ये रास्ते हैं प्यार के, दोनों में कॉमन ले लो। क्या कॉमन है आपको सर 2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा 3x बचेगा। अच्छा रुक जाओ 2x + 2, 4 और 3, 6 दूना 12, सही तो है। ऐसा करते, इसको इधर करते, इसको इधर करते हैं, है ना, सही है, कोई बात नहीं। इसको इधर करते हैं, देखो हम लिखते हैं 6x², 3x को पहले लिख दो, 4x को बाद में लिख दो, बात एक ही है, -12, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगी। तो इन दोनों में देखो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, क्या बचेगा 2x माइनस में 3, अरे रा 6, 3 1 कम 3, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, हाँ अगर यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -3। कुछ छूट रहा है क्या, 4/3 क्यों छूट रहा है भाई साहब, ये तो खेला हो गया बंगाल में। देखो ये तो इंग्लिश वाले को देखो यार, हिंदी वाला कभी कभी कच्चा मार जाता है। x² है, हमने इसमें 6 से गुणा किया, 6 से मल्टीप्लाई किया 6x², सही है। 6 से गुणा किया तो केवल x, सही है। 6 से गुणा किया 12 आ गया, तो हमने फैक्टर निकाला 4, अरे ना यहाँ पे 12 का 6 में 72 है, 72 आना चाहिए, ऐसा फैक्टर करना है 72 आए, कहे ना इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। तो 8 और 9 रखो, 8 9 72, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 9, देखो 12 6 72, अब आ गया आसानी से, यही तो था खेला। 6x², इसको लिखेंगे हम लोग 9x माइनस में 8x, 9x में से 8x घटाएंगे केवल x बचेगा, 9 8 72, ठीक है। आपका आंसर आपके सामने। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इसमें 3x कॉमन है, क्या कॉमन है 3x कॉमन है, कितना बचेगा 2x + 3 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है 4 कॉमन ले लो, 2x माइनस में 3 प्लस में 3 हो जाएगा। तो भैया हो गया आंसर 2x3, 2x3 एक ब्रैकेट में लिख दो, 2x3, 3x - 4 एक ब्रैकेट में रख दो। क्या आप कर पा रहे हो, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके, जब 2x + 3 बराबर 0 लोगे तो 2x बराबर होगा -3, यानी कि x बराबर होगा -3/2। बहुत अच्छा गुरुजी, मजा आ गया। अब 3x क्या, अब हम लोग 3x - 4 बराबर 0 लेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 को इधर भेजेंगे 4, तो x बराबर कितना 4/3, तो x के वैल्यू 2 आए, 3/2 और 4/3, इसमें नहीं है 3/2 4/3, ये रहा बी। बी आज बीबियों का दिन है और बी आंसर भी आ गया, पहला ही आंसर बी। और आपको समझ में आया या नहीं, एक बार चैट सेक्शन में हमें जरा बता दो कि हाँ सर, बिल्कुल दिल गार्डन करेंगे, आज मजा बहुत आएगा गुरु, क्योंकि आज है करवा चौथ काश हमारे लिए भी कोई, आगे आप
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम लोग अच्छा, इसमें कोई व्रत व्रत तो नहीं है, सब कुंवारे हैं ना? ऐसा नहीं है कोई शादीशुदा भी है? होगा तो बता सकता है ना? चलो मस्त है सर। बी सर, टेस्ट जो होगा सप्ताह में जितना पढ़ाएंगे उतना ही होगा ना? हाँ भाई प्रियांशु, तुम टॉप करने के चक्कर में हो क्या? हमें तो डर लग रहा है कि संडे को जो टेस्ट होगा तुम्हारी फिराक कहीं टॉप करने के लिए तो नहीं है। देखो ये एक इक्वेशन दे रखा है, तगड़ा सवाल। आपको x का मान बताना है। x का मान 4, 5, 6 और 3 यानी 4, 5, 6 याद रहेगा। ऑप्शन हटाने जा रहे हैं क्योंकि इस तरह से बोर्ड में प्रिंट हुआ है ताकि हम उसे देख नहीं पाएंगे, तो हम आपको इतना ही दिखाएंगे। वैल्यू गिवन है, आप आसानी से आंसर बताओ। ठीक है, चलो 30 सेकेंड है। मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट इसमें से कर लेंगे और कुछ स्टूडेंट को मैं करवा दूंगा। दोनों कंडीशन में आपको आंसर आ जाएंगे, बट आप कर पाते हो या नहीं एक बार? हाँ अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा था, मेरे टैब से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस से बोर्ड पे जा रही थी, जिससे हाँ अब सही है। चलो भाई गुरु ठोको लाइक। हाँ, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स मोतिहारी। रंजना तिवारी ऑल द बेस्ट है, मिठाई जरूर खिलाना। सर मेरा यूआर रैंक 40,000 है और कैटेगरी 22 16,000 है, तो मुझे ग्रुप मॉपअप जीपीहारी मिल सकता है या फिर दोबारा? 40,000 पे बहुत कम चांस है, वो भी तुम बॉयज हो, तुम्हें उतना छूट नहीं मिलेगा। बट आप जाना मॉपअप में, होगा तो ठीक, नहीं तो आप नेक्स्ट तैयारी करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिविल के लिए परेशान होते हैं, तो सिविल ब्रांच में एडमिशन के लिए मैंने बता दिया था। बहुत सारे बच्चों का नाम ऑलरेडी नोटिस है हमारे पास। देखो आपसे कहा है x का मान, और ये गिवन है, कह रहा है DE जो पैरेलल है, समांतर है किसके? इसके DE BC के। DE ये है और BC ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर हैं। AD का मान x है। AD कहाँ पे है भाई? ये AD की वैल्यू है x। DB का मान है x माइनस 2। DB कहाँ है? DB का मान है x माइनस में 2। AE का मान, A से E का मान, इसका मान दिया है x प्लस 2। कितना? x प्लस 2। और EC कहाँ पे? EC यहाँ पे, इसका मान दिया है x माइनस 1। कितना? x माइनस 1। चलो 1 2 3 4 साइड दे रखे हैं, हमसे कहा है कि x का मान बताओ। तो देखो भाई, हमने एक थेल्स थ्योरम पढ़ाया था आपको कि त्रिभुज के अगर समरूप त्रिभुज हो या फिर जो उसको डिवाइड कर ले समांतर रेखा हो, तो इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा में जो अनुपात होगा वही बराबर होगा इस वाली भुजा और इस वाली भुजा में जो अनुपात होगा। समझ गए? नहीं समझे? फिर से समझो। हमने कहा इस वाली भुजा और इस वाली, यानी कि A से D में जो रेशियो होगा, फिर से देखो ध्यान से, रिटेन में समझो, मैथमेटिक्स फॉर्म में, A से D में जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा इसमें, यानी कि D से B में। और बराबर वही चीज इधर भी, A से E में जो रेशियो होगा, यानी A से E में जो रेशियो होगा वही बराबर होगा E से जो C में होगा। E से जो C में होगा। बस चारों के चारों वैल्यू दिया है, रख दो, आंसर आ जाएगा। AD का मान दे रखा है x, रख दो। DB का मान दे रखा है x माइनस 2, रख दो। AE का मान दे रखा है x प्लस 2, रख दो। AE का मान दे रखा है EC का x माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, x माइनस 1 का देखो यहाँ पे, इसका इधर करो, x माइनस 2 का x प्लस 2 में कर दो। तरीके से करोगे गलती नहीं होगा। ये हो गया x स्क्वायर माइनस x का x में कर दो। ये देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से कट गया, क्या कटा? x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, माइनस x बराबर माइनस में 4, माइनस माइनस खत्म, x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये ना पूछो हमें आता है या नहीं आता है, जो एग्जाम को भाए वो आप सबसे पहले क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि एग्जाम पास होने का जो ट्रिक है, रहस्य है, आपको फॉलो करने होंगे
आपको कोई और शक्ति नहीं आएगी, रातों रात चमत्कार नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करना होगा, खुद सीखना होगा। जो मेहनत करता है अपनी किस्मत खुद बदलता है, बाकी किस्मत के भरोसे जो रहेगा तो रहो। फिर हम लोग को लेटेस्ट पढ़ना है, पुरानी पद्धति को बदल दो। अब पहले के समय में एक ही बुक खरीद लेते थे, चाचा भी वही पढ़ते थे, बेटवा भी वही पढ़ता था, उसके बाद भी रिश्तेदारी में भिजवा देते थे, वही किताब से पढ़ते थे। अब क्या है, नए नए सवाल बनने लगे हैं। तुम्हारे बुक में मैंने बता दिया था कि 10 सवाल आएंगे, तो तुम 10 सवाल से अगर पास हो सकते हो तो केवल पढ़ो, क्योंकि 90 सवाल कहां से करोगे। इसके लिए आपको न्यू क्वेश्चन पढ़ने होंगे। क्या? न्यू सवाल पढ़ने होंगे। और न्यू सवाल पढ़ने का सबसे बेस्ट मौका है सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी के YouTube से आपको मिलती हैं। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप भी जो है पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर है। किसके लिए? पॉलिटेक्निक के पूरी तैयारी के लिए। तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑफर में, मात्र और मात्र 299 में। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सर के यहाँ से पढ़ना है, तो आप आज ही अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर प्राइस चल रहा है बहुत कम रुपए में। मतलब पूरे एग्जाम तक, जब तक एग्जाम ना हो जाएगा, 800 वीडियोज आपको पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे, और आपको कम से कम 500 करीब PDF मिलेंगे। हर संडे को टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर, ऐसे ऐसे मॉडल पेपर, क्रैश कोर्सेस, प्राइवेट लाइव क्लासेस, और उसके साथ ही साथ संडे को प्राइवेट वेबिनार अपने स्टूडेंट के साथ जो हमारे सिलेक्शन ले चुके हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ से हजारों स्टूडेंट हर बार सेलेक्ट होते हैं, रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन। पूरा पॉलिटेक्निक को एकदम मुड़ेर दो, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अभी ज्वाइन कर लेंगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ पूछना होगा तो कॉल और व्हाट्सएप करके पूछेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। प्रायिकता का नया ट्रेंड आ गया है पॉलिटेक्निक में, पहले नहीं पूछता था, अब पूछने लगा है। अरिहंत की बुक पढ़ेंगे, प्रायिकता का नामो निशान नहीं मिलेगा। मैं आपको 45 चैप्टर दूंगा, उसमें मिलेगा। चलो आंसर बता दो। हाँ सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे बैटिंग सोनू तो पूरा सॉल्व कर दिया यार। कौन से बुक से पढ़ें सर? देखो बुक को मैं, सब बुक बढ़िया है, ऐसा कोई बुक ही नहीं है जो खराब हो। कोई तुम बुक बता दो खराब है? हाँ, गलतियां तुम्हें मिलेंगी बुक में, ये है, हर बुक में गलती है। तो मैंने कहा भाई आपको आइडिया, विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा एक बुक ले लो, कोई भी हो, राइटर का हो, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बड़ी चीज, रेशवा एकेडमी का एक क्लास ज्वाइन कर लो। आपको 10,000 सवाल प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अब आज से जब तक एग्जाम ना शुरू हो जाए तब तक आपको डेली क्लासेस, हर दिन आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल पे, यूं करके रॉकेट की तरह उड़ जाओगे। करवा चौथ का बस छलनी का देखना भूलो, और क्वेश्चन को पढ़ो चाहे जहां से, पर सिलेक्शन होगा यहां से। हाँ सतीश प्रजापति, बिल्कुल। इंजीनियर बाबू सिंह 2, गुड इवनिंग गुरुजी। अरे वाह, नया चेला नहीं है, ये पुराना है। रेशवा एकेडमी इज द सुपर फास्ट स्टडी चैनल, द रेस ऑफ पॉलिटेक्निक। वाह क्या टाइटल है, बहुत अच्छा। इसका आंसर कह रहे हैं सर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। गलत जवाब। क्या है? गलत जवाब दिया आपने। फिर से एक मौका दे दें, ट्राई करोगे? कर लो, 20 सेकेंड और कर लो ट्राई। लड़कियां भी ट्राई कर लें भाई, देखते हैं किस में है दम। 1/3 होगा। पिंकी सिंह ने बोला है 1/3, कहां पे है? टी है भाई। लड़कियों का आंसर अलग कैसे आ गया? विजय कह रहा 1/3 होगा, हर्षित कह रहा 1/3 होगा, कोलावेरी डी। अच्छा कोलावेरी डी। सच में सॉल्यूशन दिखाएं? देखो मेरी बात तुम मानना भाई,
एक पासा एक बार फेंका जाता, क्या एक बार? पासा देखे हो? लूडो खेलूंगी मैं तो, लीडो खेलूंगी, ऐसा कुछ था। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। कितनी संख्या लिखी होती है? 6। कितनी? 6, है ना? 6 संख्या होती है। संख्या कितनी? 6। 1 से 6 तक ऐसे फेंक दिया जाए। अरे ऐसे तो सिक्का फेंक, ऐसे ऐसे करके लो डुर्र लीडो का पासा फेंक दिए। तो कह रहा है जब फेंकेंगे तो 4 से बड़ी आने की प्रायिकता। 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कौन कौन है बोलो? आपको को सर 4 से बड़ा या तो 5 है या 6 है। तो अब आपसे कहा प्रायिकता बताओ, प्रायिकता बताओ। तो 2 मत कहना ना कि 2 ही है। प्रायिकता का फार्मूला होता है, लिखो, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति अपॉन में कुल परिस्थिति, यानी कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, कुल परिस्थिति। ठीक है, तो अनुकूल कितना है? चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं गायब हो गया था, बट तुम लोग लीडो खेलने लगे थे क्या तब तक? पासा फेंकेंगे तो 6 तक की संख्या में कोई भी आएगी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है, सभी इंजीनियर्स हो तुम लोग, अपने आप को इंजीनियर से कम मत समझो, बट रिजल्ट बन जाएगा तो पूरा इंजीनियर, नहीं बन जाएगा तो आधा इंजीनियर, है ना? तो हम लोग फार्मूला बताएं प्रायिकता का, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। तो अनुकूल आपके फेवर में कितना है? 5 और 6, 2 ही संख्याएं आपके फेवर में है। और कुल कितनी संख्या है? कुल संख्याएं हैं 6। तो ये हो जाएगा आंसर। 2/6 को लिख सकते, 2 1 कम 2, 2 3 6, कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/3। और गर्ल्स में भी और बॉयज में भी बहुत सारे स्टूडेंट कोलावेरी डी ऑप्शन नंबर दिए थे, राइट आंसर है। कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया? एक बार लाइक करके चैट सेक्शन में बता दो, हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल। अरे वाह, आज तुम लोग तो बहुत खुश क्यों हो? मिला है क्या कुछ? सर बाबू सिंह, सर जी गलती हो गया लिखने में, हड़बड़ में गड़बड़। अच्छा, हड़बड़ में गड़बड़ लिखो चाहे कुछ करो, डी आना चाहिए। देखो अब तो प्रूफ हो गया ना। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था मेरे ऊपर। किस चीज का डाउट था? डाउट ये था, डाउट नहीं था, कंफ्यूजन था। डाउट कहाँ होगा कि कह रहा सर जी का शादी फिक्स हो गया, कंग्रेचुलेसन, कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा नहीं। तो अब देख लो भाई, तुम्हारे सामने है। अगर लगा भी होता तो मैं तुम्हारे सामने नहीं होता, पहली बात। और हो गया होता तो अब तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो 100% होना था। इस बात से ये प्रूफ होता है कि अभी मैं
सही, यू आर राइट, तुम बहुत समझदार हो। न्यू स्टूडेंट्स, संजना डियर मेहनत करो, अगले संडे को मैं तुम्हारा नाम टॉप 10 में देखना चाहूंगा। जितने भी नए बच्चे हैं, संडे को ऐप में टेस्ट होगा। ये सवाल देखो, जो पहला चैप्टर पढ़ाया चैप्टर 1 का सवाल है, ये कल ही पढ़ाया हूं, अभी पिछले 2 वीडियो चैप्टर 1 पे दिया हूं। वर्गमूल एवं घनमूल का है, जल्दी से बताओ, क्योंकि उन्हीं का यूज करके है। उनका भी यूज है, क्योंकि एक ही चैप्टर का मतलब नहीं है, उसमें कई चीजों का यूज होगा। 2 संख्याओं का योग दे रखा है। 2 संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? x और y। इनका योग दे रखा है कितना? इनका योग दे रखा है 8। उनके व्युत्क्रम का योग 8/15। इनके व्युत्क्रम का मतलब x है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, y है तो इनके व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। इनका योग कितना दे रखा? अरे यार, कोई याद करने लगा क्या तुम लोग में से? हिचकी क्यों आने लगी? मुझे याद आने लगी। 8 बज के, अरे 8/15। सॉल्व कर दो यार, x और y का मान बताना है। एक इक्वेशन यहां से है, एक इसको सॉल्व कर दो, तुरंत बता दो। 20 सेकेंड और बचे हैं, आपके चैट को मैं पढ़ पाऊंगा। सर जी बता दीजिए कब तक होगा? अच्छा रिजवान भाई, होगा तो जबरदस्त होगा, इसके लिए करना पड़ेगा इंतजार, है ना, क्योंकि कुछ करना है बड़ा धमाका, तो इंतजार तो करना पड़ेगा आपको भी। तब तक सब्सक्राइब करके जुड़े रहोगे। एलसीएम ले लो एक्स वाई, इसका इधर गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। वाई का वाई में 1 में करेंगे वाई, एक्स का करेंगे 1, एक्स प्लस वाई। इधर कितना है? 8/15। एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 8, रख दो 8। अब 15 का रख दें, रख दे ना, ये भूल जाओगे। चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूं, नहीं तो मैं इसी लाइन में कर देता। तो 8 से 8 कट गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 15। यानी कि आंसर आपका आ गया। कहोगे सर कहाँ आ गया? एक्स वाई का चाहिए तो भाई हमने क्या बोला, आधा इंजीनियर तो मैं तुम्हें बना चुका हूं। जिस दिन सर्टिफिकेट रिजल्ट बन जाएगा तुम पूरा इंजीनियर। देखो कैसे आंसर, पहली बात जोड़ने पे 8 आना चाहिए। किसको किसको जोड़ने पे 8 आ रहा है? 1 और 7 8 आ रहा है, 2 और 6 8 आ रहा है, 3 और 5 8 आ रहा है, 4 और 4, अरे भाई साहब चारों ऑप्शन मैच कर गए। तो पहला वाला तो सही है सब, दूसरा वाला चलो, उन दोनों का गुणा करने पे 15 आना चाहिए। एक्स वाई यानी दोनों संख्याओं का गुणा करने पे 15 आना चाहिए। तो इनका गुणा करो, 15 आ रहा है? नहीं आ रहा है, खत्म। 2 छक्का 12 नहीं आ रहा है, खत्म। 3 5 15 आ रहा है, शाबाश। 4 चौका 16 नहीं आ रहा है। तो एक ही संख्या मिली जिनका गुणा करने पे 15 आ रहा है, वो है सी। किसी को कोई शक? अगर समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार हमें बिल्कुल अपना पॉजिटिव एनर्जी वाला मुस्कुराता हुआ छोटा सा मोटा सा चेहरा, ये लड़की बना देते हैं इसको, चलो चुंडी बांधी है इमोजीज के द्वारा हमें बता देंगे बिल्कुल। और लाइक में तो कमी होनी ही नहीं चाहिए। सर जीपी सोहरन, अच्छा जीपी मिल गया तुम्हें? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। गुरुजी कि अभी मैरिज नहीं हुआ है गाइज। हाँ ये बच्चा सही है गाइज। विजय मेरा पुराना स्टूडेंट है और कॉलेज पा चुका है, बहुत अच्छा विजय। अजीत, हाँ अच्छा लगा आप सबका इमोजी देके। 6 राउंड का रिजल्ट कब आएगा? कल वेट करो, आज मत वेट करो। जो ऑपरेटर थे ना, जो रिजल्ट पब्लिक करना था, उनकी बीबी का फोन आ गया तो रिजल्ट वह पब्लिश करना भूल गए। अब वो कल आएंगे तो रिजल्ट पब्लिक करेंगे। अब तुमको लगेगा सर जी झूठ कह रहे हैं। अरे भाई हम सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साले साहब भी बोर्ड एग्जाम में हैं यूपी के। तो हमने पूछा भी तो कह रहे ऐसे ही बताए। अरे सर वो जो वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं उनके बीबी बुला ली, वो चले गए, अब पब्लिश नहीं हो पाया कह रहे यार ये क्या मजाक है? नहीं सर मजाक नहीं, सही है। तो इस वजह से रिजल्ट पब्लिक नहीं हो पाया। वो कल आएंगे तो पब्लिश होगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें सब लोग कर भी नहीं पाएंगे। वेबसाइट को कोडिंग होता है ना, सब लोग तुम अपना घर बैठे अपना पूरा देख पाते हो तो वो होगा। हाँ भाई करा, एक लड़का करा साले साहब, एक लोग हैं मतलब अपनी सिस्टर से शादी करवा रहे हैं।
तो अभी हुआ नहीं है, तो अब वो जब कर तो हम भी आधा मान लेते हैं ठीक है, लेकिन हुआ नहीं है। चलो यार, इसका आंसर बता दो। एलसीएम 30 सेकंड है, छोड़ो उसको, उस पर ध्यान ना दो, तुम लोग बहुत इधर उधर ध्यान देते हो। हाँ चलो 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 फास्ट। एलसीएम और एचसीएफ का मैंने आपको बताया था ट्रिक, उस पे करना, तुरंत आ जाएगा। हाँ ट्रिक सर, ऑप्शन से सी, ऑप्शन से सी। चल भैया इसका भी बता दो। सर जीपी शिवहर इलेक्ट्रिकल मिला है एंड पसंद नहीं है कॉलेज, क्या करूं? दिल खुश भाई मेरे, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत करो, दूसरे में ट्राई करो। खुशी यादव कह रही है 840 होगा। मापप बिहार का 20 के बाद। सर मैं दोबारा तैयारी करूं क्या, मेरा रैंक 40,000 है? नहीं मिलेगा। जिनका भी 40,000 रैंक है बिहार में, कोई चांस नहीं है नो, बिल्कुल नो। कितना आया डी, आया डी। काजल, काजल का नाम पहली बार लिए और गलत आंसर। बाबू सिंह का नाम कई बार लिए और सही आंसर। हो सकता है मे बी, देखो मेरी बात, एलसीएम निकालना एक लाइन के चुटकी बजा के काम है। एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। एलसीएम में जो होता है कॉमन, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम दोनों में कॉमन क्या है उसे लिखो। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2 के पावर 3 कॉमन है ना। इसमें अभी एक 2 बचा हुआ है, ये याद रखना। 2 के पावर 3 ही निकाले हैं तो एक तो बचा है 2, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो ये भाई साहब तो हो गए पूरा। एक बार लिख दो। हमने कहा जो कॉमन होता है उसी को लिख दो। अगर आपसे इसका एचसीएफ पूछता, क्या एचसीएफ पूछता, तो यही आंसर होता। 2 के पावर 3 8, 8 पंजे 40, इसका आंसर हो जाता 40। बट आपसे एचसीएफ नहीं पूछा, एचसीएफ तो इससे हो गया। हम लोग से पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसे रख दो, रख दिया, यस। अब जो बचा हुआ है उसे भी रख दो, तो इन दोनों में क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है 3, इसका 3 तो अभी यूज नहीं हुआ ना, ये 3 बचा हुआ है। 5 तो यूज हो गया था क्योंकि 5 यूज हो चुका था। यहाँ पे क्या बचा है, एक 2 बचा हुआ था और यहाँ पे एक 7 बचा था, इसको भी लिख दो। लो आंसर आ गया। नहीं समझे क्या? एलसीएम में जो सब में कॉमन होगा एक बार रख दो और इसका बचा हुआ उतार दो, इसका भी बचा हुआ यहाँ पे उतार दो। अब देखो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 साते 210 है ना। तो 8 का गुणा करो, 8 शून्य 0, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, कितना आ गया? ये जो बच्चा लोग बता रहे थे 1680, आधे लाइन से भी इतनी सा सवाल है ये, इतनी सा। बट यही आपको बड़ा लग रहा था, तो क्या आप कर पाओगे? बोलो। एचसीएफ तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब हमें तुम चैट सेक्शन में बताओ कि क्या अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर पाओगे या नहीं। अभी बहुत सवाल करेंगे, बोलो। डी होगा। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, दुश्मनी है क्या? हाँ दुश्मनी है तुमसे आपके साले साहब बिना शादी के अभी ही बोले शादी नहीं हुआ। तुम कहाँ थी भाई ये लड़कों के लिए बोले थे, लड़कों को, लड़कियों के लिए नहीं। हाँ हाँ कंफ्यूज कर दिए। हाँ भाई कंफ्यूज तो करेंगे। गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आ गया बिट्टू। हाँ आ गया ना, अब जिंदगी भर मत भूलना। रिजवान क्या लिख रहा है, सर अगर मैं कॉलेज लेने के लिए कितना रैंक होगा? 20,000 तक मिल जाएगा आगरा में। यूपी में 20,000 भी रैंक है ना तो भी तुमको आगरा का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तुमको 20,000 नहीं बताऊंगा, तुमको मैं 2,000 के अंदर रैंक लेके कहूंगा घुमाओ। ये लो भाई साहब,
बात कहूँ क्या इजाजत है? ऑप्शन दिखाना और हटाना पड़ेगा। चलो इंग्लिश वाले देख लो, ऑप्शन बाद में देखना। कॉपर का रॉड है, क्या है? एक कॉपर का रॉड है, डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और उस वायर को खींच के, क्या खींच के एक समान मोटाई के तार में बदला जाता है। यदि तार की लंबाई इतना है तो मोटाई क्या होगी? ठीक है, अब इंग्लिश वाला हटा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन भी आपको चाहिए। अब देखो, तो मैं इसका फिगर टाइप का बना रहा हूं। कॉपर का क्या है? वायर है। ठीक है भाई साहब, इन्होंने कहा वायर है, एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर लंबा, है ना, एक वायर है इस टाइप का। वायर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वायर जो होता है ना वो बेलन के जैसा होता है, कितना? सिलेंडर के जैसा। तो इसका सेंटीमीटर व्यास दे रखा है 2 और लंबाई दे रखा है 10, और कह रहा है खींच कर इसको क्या करते, ऐसे पिघलाओगे ना, खींचोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, एक समान मोटाई के तार में बदल जाता है यदि तार की लंबाई 10 मीटर है। देखो मोटाई सेम है, कह रहा है ये मोटाई सेम होना चाहिए, 2 है तो 2 ही रहना चाहिए। अच्छा, खींच कर एक समान मोटाई, अच्छा एक समान नहीं, नहीं एक समान का मतलब इसके जैसा नहीं, मतलब मोटाई का मतलब यहां से इसका है कि अगर ये जितना मोटा है पूरे एक समान रहेगा। लो भाई, लंबे तार में बदल दिए, तो इस लंबे तार की जो लंबाई है वो 10 मीटर, 10 मीटर है, याद रखना। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और आंसर एमएम में है ना। तो तार की लंबाई, तो इसका पूछा है, क्या पूछा है? मोटाई ज्ञात कीजिए। मोटाई का मतलब इसका डायामीटर पूछा है आपसे। मोटाई का मतलब डायमीटर, व्यास, बताओ। तो हमने एक वर्ड यूज किया था, रुक जाओ सभी इंजीनियर्स, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल आप याद करो, जो हमारा पुराना स्टूडेंट होगा कम से कम 30 बार बताए थे, इसके जैसा सवाल 30 बार बताए थे, और कहा था पिछले बैच में कि ऐसा सवाल आएगा, 100% वही आया। चाहे किसी भी चीज को आप दूसरे शेप में बदलो, चाहे घन है उसको तुम बेलन में बदल दो, या गोला है उसको तुम बेलन में बदल दो, मतलब उसका आकार परिवर्तन करते हैं, तो एक चीज है जो नहीं बदलती है, वो क्या है? इसका आयतन। इसका आयतन जो होगा और इसका जो आयतन होगा बराबर होगा, तो दोनों ही कंडीशन में आयतन क्या होगा? बराबर होगा। आयतन क्या होगा? बराबर होगा। आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो मेरे मित्र, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए भी आयतन का फार्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर, बट इसकी हाइट दूसरी है, तो कैपिटल एच दिखा दो। आयतन को बराबर दिखाओ, क्या? देखो ध्यान से, आयतन को हम बराबर दिखा रहे हैं, पहले वाले के लिए और दूसरे वालों के लिए बराबर दिखाते हैं। तो यहां से पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 10, और पाई आर स्क्वायर एच, एच कैपिटल एच मतलब इसकी लंबाई कितनी है भाई साहब? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 100 से गुणा कर दो, हो गया आंसर आपका। देखो कैसे हुआ, पाई से पाई डिशुम कट गया। आर का मान इस कंडीशन में दिया है, डायमीटर 2 है, डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा होगा, यानी 1 है, इसका रेडियस 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 1 गुणे 10, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बचा? 1 ही बचा, और यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे 100, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 100 को नीचे भेज दो, है ना। तो चूंकि आपने सेंटीमीटर में निकाला है ना, इसमें सेंटीमीटर में आपको, अच्छा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 1/100, तो आर बराबर कितना? 1/10। आपको आर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 2r। आपको तो डायमीटर चाहिए ना, डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r, यानी कि, अच्छा एक चीज और है भाई साहब, यहां से ये
mm में पूछा है आंसर, हमारा आंसर जो रेडियस आया है इसको mm में बदल दो 10 से गुणा करके, तो r बराबर 1 mm। हमसे डायमीटर पूछा है तो 2 गुना कर देंगे, तो r की वैल्यू 1 आई है, यानी कि डायमीटर आ जाएगा 2 mm। कहाँ पे है 2 mm? b के साथ है, समझ रहे हो? बहुत बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन है। आयतन बस बराबर दिखा दो, डी की वैल्यू निकालनी थी। डायमीटर कह रहा है इसकी मोटाई क्या होगी, मोटाई मतलब इसका व्यास। कोई चीज कितना मोटा है उसके व्यास से ही तो पता है। लकड़ी का देखे होगे गत्ता, तो मोटा होता है, आसानी से उसका डायमीटर निकाल दो। तो दोनों कंडीशन में एक चीज समझ में आई, जब उसका परिवर्तन किया जाए आकार, आयतन नहीं बदलता है। बोलो समझ गए? हाँ, जब तक पॉलिटेक्निक कॉलेज लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटिंग सोनू बहुत अच्छा। ऐप पे कमेंट आ रहा है, ठीक है, कह रहा है ऐप पे कमेंट नहीं जाता क्या? अंकित आ रहा है सर। ऐप वालों कमेंट पढ़ते हैं या नहीं? सबका पढ़ते हैं भाई, ऐप वाले भी रुके रहो। और स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही स्पेशल सवाल है ये। देखो इस फिगर में, नीचे दिए गए फिगर में एंगल BAT, ऐसे सवाल को सीधे लास्ट में पकड़ा करो। क्या पूछा है? BAT। मैं फिगर दिखा रहा हूं, सब ऑप्शन हटा दे रहा हूं, केवल फिगर दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, तुम सीधे आंसर बता देना। BAT है कहां? B पकड़ो, BAT, कुल मिला जुला के ये आपसे पूछा है। चलो BAT बता दो, कुछ मत बताओ, BAT बता दो, भूल जाओ क्या दिया है और क्या आंसर है, बताओ। अब मैं तुम्हारा चैट पढ़ पाऊं? हाँ सर, एक ही नारा, एक ही नाम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा, जय इंजीनियर बाबा जय इंजीनियर बाबा। अंकित एडिट सर, हम काहे नहीं पढ़ते हैं? पढ़ेंगे भैया। रिजवान खान सर फिर से समझा दीजिए। ओहो हो, सॉरी माय डियर, मैं चेक नहीं कर पाया। कोई नहीं, एक बार फिर से उस वीडियोस को, पिछला क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि उसमें पहला देखो पहला सेंटीमीटर में दिया था पहले के लिए, दूसरे का मीटर में दे रखा था 10 मीटर, और आंसर mm में था। तो तीनों का कन्वर्जन भी करना था, सेंटीमीटर, मीटर और mm। भाई कह रहा ब्लैक बोर्ड के सामने से हटिए। अब कुछ दिया ही नहीं तो हटे क्या? विशाल, मेरा रिप्लाई, प्रिंस गोरखपुर में कितना रैंक मिल जाएगा? 1000 रैंक लाओ। नैन्सी रानी करी, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहा हूं? तुमको मतलब इतना शरीफ टीचर मिल गया है तो झूठ बोल रहे हैं? मतलब मैं 12 बजे रात को जाऊंगा, ये कहना चाहते हो? अच्छा ठीक है, तुम लोग 12 बजे रात को भी वीडियो कॉल करके देख लेना, इसी ऑफिस में रहेंगे। अब ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं होता, भलाई का जमाना नहीं रह गया बाबा रे बाबा। इतना बड़ा घोर अन्याय मेरे साथ, सर भलाई का जमाना नहीं रह गया। देखो अब रुक जाओ, ये 60 डिग्री है और ये देखो वृत्त के बीच सेंटर से गया है, यानी कि सेंटर से गया है, तो आधा इधर है आधा इधर। और हमें पता है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। चाहे यहां बने चाहे यहां बने, समकोण होगा, ये नियम है, मैंने बताया है 22वें चैप्टर में इसे पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है? समकोण होता है। और एक चीज और हमने पढ़ाया था कि वृत्त को कोई रेखा कर स्पर्श कर रही है और सेंटर से लाइन बना दोगे। पहला नियम याद रखे, पहला नियम। दूसरा नियम यहां पे देखो कि वृत्त से कोई स्पर्श रेखा जा रही हो, चाहे कहीं से भी जाए, यहां से जाए कहीं से भी जाए, हमेशा सेंटर से 90 अंश का कोण बनाती है। ये भी नियम है, ठीक है। तो ये भी एक स्पर्श रेखा है। देखो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये स्पर्श करते हुए जा रही है ना, यानी सेंटर से ये जो लाइन आई है इनके बीच का कितना कोण होगा? 90 अंश होगा। ये भी क्लियर हो गया सर, 90 अंश होगा। लेकिन ये पूरा नहीं पूछा, ये नीचे वाला पूछा है। पूरा तो 90 अंश होगा, हमें पता है कि सर पूरा 90 अंश होगा, लेकिन ये इधर का कितना है, ताकि इधर का और इधर का जोड़ने पे 90 अंश होना चाहिए ना। इधर का कितना है? अंदर का
तो अंदर का देखो बात है, ये क्या है अंदर का बात, ये 60 ये 90, ये 60 और ये 90 और ये अंदर का अगर यक्स है, अगर यक्स है तो इसको जोड़ने पे तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। त्रिभुज के एक कोण, दो कोण और तीन कोण का योगफल 180 होता है तीनों कोणों का। तो x बराबर कितना हो गया 180, 9 और 6 15, उधर जाएगा तो 150, यानी x का मान आ गया 30। तो लो ये x का मान आ गया 30, तो इधर का 30 है तो इधर का कितना होगा 60 होगा, तभी तो टोटल 90 होगा, 60 और 30 पूरा का पूरा 90 होगा। तो कितना आया x का मान, एंगल BAT का मान कितना आ गया 60 डिग्री। समझ गए? तुमको 3-4 नियम बता दिया जल्दी जल्दी में, एक नियम ये, दूसरा नियम ये, तीसरा नियम यहाँ पे बता दिए कि हमें बाहर का निकालना है, अंदर का निकाल ले। भाई साहब ये 30 है तो इधर का 60 होना ही चाहिए। ठीक, बोलो किसको समझ में आया? बोल ही दो ना जरा। सर मेरे को कॉलेज मिलेगा तो मैं इंशाअल्लाह जरूर आपसे मिलने मिठाई लेकर आऊंगा, है ना महबूब? चलो आमीन, हमारी दुआ कबूल हो। रउआ शादी भइल बा, हमनी से झूठ बोलत बानी क्या यार तुम भी मजाक कर। सर फिर से, हे भगवान इन बालकों को, बालिकाओं को बुद्धि दीजिए, एनर्जी दीजिए, ज्ञान दीजिए, और ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, नहीं सर से सब कुछ और पूछ लेते हैं सब जल्दी जल्दी में। मुझे पता है तुम लोग आजकल के स्टूडेंट ना गुरु गुरु और चेला चिन्नी वाला हाल है। तो इसका तो आंसर क्या रहेगा सी, 60 अंक। कर पाओगे? क्या लग रहा है जो सवाल मैं करवा रहा हूं 2022 में आए हुए हैं, तो हो जाएगा पास? पास हो जाओगे एग्जाम में? करना पड़ेगा। और अगला सवाल सभी सुंदर सुंदर बालकों और बालिकाओं के लिए, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को बताना है। 30 सेकेंड है आपके पास। क्या है? 30 सेकेंड है आपके पास। और आपको मैं बता दूं, अगर आप पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हैं, है ना, अगर आपके जहन में भी है पॉलिटेक्निक 2023 में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, क्या सरकारी कॉलेज पाना चाहिए, और कॉलेज हो तो टॉप के हो, आज ही ज्वाइन करें। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो तुरंत आज ही ज्वाइन करें। क्या ज्वाइन करें? पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी, है ना, रेशवा एकेडमी आज ही ज्वाइन करेंगे। रेशवा एकेडमी का ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट देखो, फीस में बता दे रहा हूँ केवल 299 चल रहा है, बट ये वीडियो बाद में आप देखेंगे तो फीस ये नहीं रहेगी। कहने का मतलब है ये अभी का ऑफर है, जो बहुत सारे वीडियो 1 महीना बाद देखते हैं बाद में, तो उनके लिए नहीं है, उनके लिए 799 है, क्योंकि उस समय ये ऑफर का है। बट ऑफर है तो मुझे बताना पड़ेगा, तो आप लोग का 799 लगेगा। आप चाहो तो इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे या पेटीएम करा के स्क्रीनशॉट भेज दोगे, अशोक मौर्य नाम शो कराएगा। क्या नाम शो रहेगा? अशोक मौर्य। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपकी क्लासेस तुरंत धड़ाधड़ ऑन हो जाएगी, आपको सारे फैसिलिटी मिलेंगे। 27 का 50 होगा, एक बच्चा कह रहा है सर 27 का 50 होगा, कहाँ है भाई? अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। अगर आपका है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट तो दे दो, हो सकता है लिखने का इशू हो, ध्यान देना। देखो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b किसका फार्मूला है? 10a माइनस b का। ये फार्मूला है 10a माइनस b के जैसा। a की वैल्यू है 60, b की वैल्यू है 30, तो बस हो गया आंसर। 10, a की वैल्यू है 60, b की वैल्यू है 30, तो 10 60 माइनस 3 बराबर क्या होता है? 10 30, और 10 30 का मान सबको पता है क्या होता है? 1 में कितना? √3। ये देता तो भी सही, ये दिया है तो भी सही, याद रहेगा।
बोलो। अच्छा, अरे यार तुम लोग को तो दिखा है ही नहीं होगा। अब रुक जाओ, देख लिए ना, छोटा सा सवाल था। अब हम आते हैं 27 नंबर पे। मे बी एक बार हम लोग इसे रीचेक कर लेते हैं। क्या क्या और दिया है? अच्छा कुछ और दिया था क्या? अरे गधा, भाई 50 दिया है, हमने क्या लिया था 60। हमने इसको सोचा 60, अगर ये 60 होगा तो आंसर आएगा इधर का भी। अब ये 50 है तो ये भी। चलो अच्छा किया। हम इसको गलती से 60 पढ़ लिए थे। सही है, चलो तुम लोग का डबल प्रैक्टिस हो गया। ये कितनी है? 50 डिग्री दे रखी है, और ये है 90 डिग्री। ये आपका आया था कितना? आ, ये कितना आएगा? 90 और 50 140, तो ये आ जाएगा 40। ये 40 तो ये बाहर वाला कितना होगा? टोटल 90 होना चाहिए, तो 50 40 होगा तभी तो। ठीक है 50 आएगा। समझे कैसे 50 आया सर? भाई ये 50 है, ये 90 है, 90 और 50 140, तो ये 40 होगा तभी तो। इन तीनों को जोड़ने पे 180 होगा। ये पता चल गया 40, और टोटल हमें पता है इसको इसको लेके 90 होना चाहिए, तो 40 ये, तो 50 ये होगा तभी तो 90 पूरा होगा। तो आंसर 50 होगा। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। कोई हिचकी दे दिया था, याद कर दिया था, इसी में भूल गए। ये लो भाई, सभी लोगों के लिए एक और तड़कता भड़कता सवाल पॉलिटेक्निक के परीक्षा में पूछा गया है। आपके पास इसके आंसर करने के लिए समय है। गुड। अब ठीक है विनोद, देख रहे हो ना विनोद, अब कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सर, टाइम हो गया है। क्या चीज का टाइम हो गया है? चांद निकल आया क्या? अरे मेरी जो वाइफ होगी ना फ्यूचर में, वो भी, हम तो यूट्यूब से रहेंगे, अपना मोबाइल ऐसे चलाएगी, या तो अपना बड़ा टीवी लगवा देंगे वहीं से देखेगी, और उसी में एक चलनी लेगी, ऐसे देख लेगी। और क्या, हम वहां पे पहुंचेंगे थोड़ी ना। देखो भाई, जो शादी करेगा वो घाटे में रहेगा, मैं ये भी जान रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीजें तो दे पाऊंगा, लेकिन बच्चों के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो चाहे बीबी हो चाहे कोई हो, स्टूडेंट फर्स्ट, तो वहाँ पे मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, ऑफिस में रहेंगे और यहीं से सब कुछ ऑपरेट होगा, ऑनलाइन किया जाएगा। और क्या। अब बताओ तुम इसका आंसर कितना ला दिए हो? इसका वैल्यू का मान कितना आ रहा है? ये कौन है भाई? बहुत अच्छा, 70 आ रहा है। खुशी का मंजीत, मनदीप है, अर्श शर्मा, विनोद प्रसाद शर्मा, जय कार्तिकी हूँ। अरे भाई कार्तिका, तो जानता, कानपुर लखनऊ में एडमिशन के लिए कितना रैंक चाहिए सर? 500, 500 रैंक। अरे चांदनी गुप्ता कह रही है आपकी वाइफ याद कर रही होगी। अभी हमने प्रूफ किया, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड बराबर अशोक सर नॉट इक्वल मैरिड। अभी हमने प्रूफ किया है, तब तक तुम लोग गजब हो। चलो कोई नहीं, तुम लोग को तो लेफ्ट हैंड साइड था और इधर राइट हैंड साइड था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर अशोक सर, राइट हैंड साइड बराबर नॉट मैरिड, तो प्रूफ। और क्या। अब देखो रुक जाओ, अगले 30 सेकंड में इसका आंसर बताऊंगा तुम्हें। अब तुम लोग कंफ्यूज मत करना। अल्फा बीटा एक इक्वेशन दे रखा है, ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है। तो द्विघात समीकरण मूलों का योग क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया है, मूलों का योग कितना होता है? मूलों का योग होता है, मूलों का योग होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो बी की ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस में 4 है, सी की वैल्यू क्या है? 3 है। तो मूलों का योग कितना है? माइनस और बी, यानी कि माइनस और माइनस प्लस 4। ए का मान है 1, यानी कि 1 रखो या ना रखो बात तो एक ही है। अब मूलों का गुणनफल बराबर क्या बताया था आपको चैप्टर नंबर 4 में?
इंटर में भी हाई स्कूल में भी पढ़ो, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 1, तो ये हो गया। कह रहा इसका मान बताओ तो जाने, इसका और इसमें क्या कॉमन है। देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दिखा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की पावर 4 है, यहाँ भी स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर है 4 है तो स्क्वायर ले लिए। यहाँ पे बचा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बचा बीटा स्क्वायर। तो मामला अल्फा बीटा का तो मान रख देंगे 3, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, तो यहां से निकालेंगे। देखो ये समीकरण 1 है, क्या है अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या वर और वधु का वर्ग कर दो, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये हो गया बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 अल्फा बीटा बराबर 4 का स्क्वायर 16। तो हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए रहा था, लो मिल ही गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मिल गया, और 16 उधर है, 2ab उधर जाएगा, तो 2 और अल्फा बीटा का मान है, अल्फा बीटा का मान है 3, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान आ गया 10, रख दो यहाँ पे, क्या रखोगे 10, और अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 3, तो दोनों का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 10, 9 दाम में 90, 80 90 पूरे 100। बोला वेरी डी, फिर से डी आ गया, क्या बात है यार, डी वाले तो पानी नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो थोड़ा मस्ती मजाक चलता है, उसको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्जाम तक पढ़ना है, बोरिंग नहीं होना है, एक ऐसा क्लास जिसमें आपको पढ़ के मजा आता है, आप पढ़ते हो, अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के साथ जुड़ पाते हो, रिलेट कर पाते हो, महसूस कर पाते हो, और यही तो है जिंदगी, पढ़ाई करना है तो एंजॉय के साथ। देखो ये स्टूडेंट आने से पहले आज 100 लाइक कर दिए, कल हमने बोला था कि 100 लाइक कर देंगे तो क्लास शुरू हो जाएंगी, कल ही कर दिए थे, उनको थैंक यू है। और जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं आज से लाइक करके अपना चेले के नाम में रजिस्ट्री करवा लेंगे और आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ ये रेशवा एकेडमी का स्टूडेंट है। दूसरी बड़ी बात, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ इसका मिलेगा, रेशवा एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में रहो, पूरा मैसेज है ना। चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल में 4 ऑप्शन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाले, एक ही देखोगे कि दोनों, चलो दोनों देख लो, और इस सवाल को आप करेंगे, कैसे करेंगे, होमवर्क में आएगा तो, नहीं आएगा तो आप लोग को प्राइवेट ग्रुप मिला हुआ है ना पेड क्लासेस वाले, उसमें पूछेंगे, और जिनको आएगा सॉल्व करके वीडियो बना के, अरे वीडियो करे फोटो बना के भेज देंगे। और जो भी बच्चा नया है वो ज्वाइन कर सकता है फुल कोर्स। मैं ऐप का नाम लास्ट बार बता दे रहा हूँ, रेशवा एकेडमी, चाहो तो प्ले स्टोर, पहले 2-4 वीडियो देखो, मजा आएगा ना तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पहले का पढ़ाई अब अलग था, अब देखो नया नहीं पढ़ोगे, तगड़ा नहीं पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और 1 साल की कीमत आपको बताया था 50 लाख का नुकसान, कितने का, 5 लाख का, 5-6 लाख का नुकसान है हर साल तुम्हारा। तो ज्वाइन फुल कोर्स कर सकते हैं पॉलिटेक्निक में, सरकारी कॉलेज के लिए, तुरंत जाएंगे ऐप से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। आज की इजाजत यहीं से आपसे लेंगे, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे दिल गार्डन हुआ या नहीं, अच्छा लगा हो तो हाँ सर दिल गार्डन हो गया, कमेंट सेक्शन में बता देंगे, और अपने दोस्तों को भी बताओ, सबको ऐड करवा लो, ताकि अब एक माहौल क्रिएट हो चुका है पढ़ाई का, कंपटीशंस में और बढ़ाना चाहता हूं ताकि आपकी मेहनत बढ़ेगी, और आपको पूरे इंडिया में रैंक बनाना है कि कितना रैंक बन रहा है। चलो हनी बाय बाय है, प्रियांशु पीडीएफ सर, पीडीएफ ऐप में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी, गुड नाइट सर, थैंक यू, नैन्सी रानी,
ठीक है भाई, नैन्सी रानी सभी को, आशीष, बेटिंग सोनू, अंकित, एडिट सर हमें 27 को ही ज्वाइन किए थे। अच्छा 27 को नहीं, वो व्हाट्सअप कर दो, आज रात में जोड़वाता हूँ। डी का मतलब क्या होता है, कोलावेरी डी का मतलब होता है दीपिका सिंह, अगले वीडियो में बताएंगे। तो इजाजत दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी क्लासेस लीजिए। सुबह में देखो, आपको एक क्लास में सुबह में देता हूं 8 बजे, एक क्लास रात को 7 बजे, ये डेली चलते हैं। उसके अलावा आपके ग्रुप में वीडियो शेयर होते रहते हैं। और सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा किए जो रुक गए, मैथ में जाना, चैप्टर 2 में जाना, किसमें, चैप्टर 2 में जाना, और इसकी थ्योरी वीडियो ऐप से पढ़ेंगे। थ्योरी का कॉन्सेप्ट का वीडियो पढ़ेंगे, थ्योरी का ऐप वाले स्टूडेंट के लिए है। देखो पूरी की पूरी थ्योरी हम लोग प्राइवेटली ऐप से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, और नहीं पढ़े रहेंगे तो तुक्का लहाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐप से जाके थ्योरी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। कल मैं चैप्टर 1 का तो करवा चुका हूं, 2 का क्वेश्चन सोल्यूशंस करवाऊंगा शाम को 7 बजे, छूटना नहीं चाहिए आपका। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो प्यार से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट है।